हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का शुमार दुनिया की पाकीज़ा, परहेजगार और बुलंद मर्तबा ख़वातीन में होता है। कुरान मजीद ने उनका जिक्र बड़े अदब, अज़मत और एहतराम के साथ किया है और उनके नाम पर मुकम्मल एक सूरत मरियम नाजिल की गई है, जो ये जाहिर करती है कि इस्लाम में उनका मकाम कितना बुलंद है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की बेटी थीं और उनकी वालिदा का नाम हन्ना था, जो एक निहायत नेक, पारसा और इबादत गुजार खातून थीं। हन्ना ने अल्लाह ताला से औलाद की दुआ मांगी और नज़र मानी कि अगर अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता करेगा तो वो उसे अल्लाह की राह में खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुईं। अगरचे हन्ना ने बेटे की उम्मीद की थी, लेकिन बेटी होने पर भी उन्होंने अपनी नज़र पूरी की और हज़रत मरियम को इबादत के लिए बैतुल मक़दस के सपुर्द कर दिया। उनकी परवरिश हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया हुई, जो नबी भी थे और उन्हें बहुत मोहब्बत से संभालते। हज़रत मरियम छोटी उम्र से ही निहायत इबादत गुजार, परहेजगार और खामोश तबा थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें खास तौर पर मुंतखब करके नेकी, तकवा, सब्र और पाकदामनी की अलामत बना दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब भी उनके पास इबादत खाने में आते तो देखते कि वहां खाने पीने की चीजें मौजूद हैं, हालांकि कोई इंसान वहां नहीं आया होता था। वो हैरान होते और पूछते कि ए मरियम, ये रिस्क कहां से आया? तो हज़रत मरियम जवाब देती, ये अल्लाह की तरफ से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है। यह अल्लाह की खास नेमतें थीं जो हज़रत मरियम पर नाजिल होती थीं। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीम आजमाइश और अजमत अता फरमाई। एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में उनके पास आए और उन्हें बताया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा अता करने वाला है। हज़रत मरियम हैरत ज़दा हो गईं और बोली, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है, जबकि ना मुझे किसी मर्द ने छुआ है और ना मैं बदकार हूं। हज़रत जिब्रील ने फरमाया, ऐसा ही होगा, ये अल्लाह का हुक्म है, वो जो चाहे पैदा करता है। जब किसी चीज का फैसला करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। इसके बाद हज़रत मरियम एक सुनसान मुकाम पर चली गई, जहां उन्होंने तन्हाई में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। जचगी के दर्द में मुब्तला होकर वो एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गईं और इतनी तकलीफ में थीं कि कहने लगीं, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती और लोग मुझे भूल चुके होते। अल्लाह ताला ने उन्हें तसल्ली दी, एक चश्मा जमीन से जारी किया और हुक्म दिया कि वो दरख्त को हिलाएं ताकि उससे ताज़ा खजूरें गिरें और उन्हें खाकर कुव्वत हासिल करें। जब हज़रत मरियम अपने बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास वापस आईं तो लोगों ने उन पर सख्त इल्जामात लगाए। चूंकि हज़रत मरियम ने अल्लाह के हुक्म से खामोशी इख्तियार की थी, उन्होंने बात न की और बच्चे की तरफ इशारा किया। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मौजज़ाना तौर पर गोद में बोलना शुरू कर दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे अपनी जिंदगी भर नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है और मुझे वालिदा का फर्माबरदार बनाया है। ये वाक़या सबको हैरान कर गया और हज़रत मरियम की पाकदामनी और सच्चाई अल्लाह ताला ने खुद साबित कर दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाद में अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी बने। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी इबादत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे में गुजारी। वो हर दौर की ख़वातीन के लिए एक मिसाली किरदार हैं और उनकी पाकदामनी, हया और इबादत को कुरान बार बार बयान करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों में सबसे अफजल हज़रत मरियम बिनते इमरान हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का मकाम इतना बुलंद है कि कुरान उन्हें सिद्दीक़ा, चुनी हुई और तमाम जहानों की औरतों पर फजीलत याफ्ता करार देता है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि पाकीज़गी, तकवा, सब्र और अल्लाह पर यकीन से इंसान अल्लाह के खास कुर्ब को हासिल कर सकता है। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।